नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये ब्रह्मचर्य सार्वभौमिक ऊर्जा का एकाग्रता नाम की एक रचना से लिया गया अंश है। और इसमें एक कह सकते हैं एक बहुत शक्तिशाली दृश्य का वर्णन है। जी। एक युवा साधक गहरे ध्यान में बैठा है ब्रह्मांडीय आकाश के नीचे और उसके शरीर से दिव्य डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी बह रही है। ये सोचने में ही कितना गहरा लगता है। हाँ, ये विजुअलाइजेशन अपने आप में बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि उसका जो आभा मंडल है, उसकी आभा वो पवित्रता और अनुशासन से चमक रही है। और ऊपर आकाश में तारे कुछ खास प्राचीन संस्कृत प्रतीक बना रहे हैं, जो कि जैसा बताया गया है आत्म नियंत्रण और दिव्य ध्यान के सिंबल है। सही। तो ये पूरा नजारा बिना शब्दों के ही संयम, बदलाव और अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन की बात कह रहा है ना? चलिए इस पे थोड़ी और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये विवरण ब्रह्मचर्य की अवधारणा को कैसे एक विजुअल रूप दे रहा है। आमतौर पर ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़कर देखा जाता है, पर यहाँ ये ऊर्जा के एकत्रीकरण, उसे जमा करने और फिर उससे आध्यात्मिक शक्ति पाने की प्रक्रिया के तौर पर दिखाया गया है। ऊर्जा का एकत्रीकरण, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो सार्वभौमिक ऊर्जा बहने की बात है, स्रोत के हिसाब से ये किस तरह की ऊर्जा है? क्या ये बाहर से आती है या अंदर ही होती है? स्रोत उसे सार्वभौमिक कह रहा है, यूनिवर्सल। तो इससे यही इशारा मिलता है कि ये वो मूल ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में है, और साधक अपने ध्यान और अनुशासन से उस ऊर्जा से जुड़ता है, उसे अपने अंदर चैनल करता है। अच्छा। तो ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी कोई कॉस्मिक या जीवन शक्ति है, ऐसा लगता है। और वो चमकता हुआ आभा मंडल वो सिर्फ पवित्रता का प्रतीक है या उसका कोई और मतलब भी है? हाँ, वो आभा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के मुताबिक वो सिर्फ पवित्रता नहीं दिखाता, वो उस केंद्रित ऊर्जा का बाहरी प्रकटीकरण है। अच्छा, जैसे उसका सबूत। बिल्कुल। जैसे किसी मशीन में जब ऊर्जा कॉन्सेंट्रेट होती है तो वो काम करती है या लाइट देती है, वैसे ही साधक के अंदर जब ये यूनिवर्सल एनर्जी अनुशासन से केंद्रित होती है तो उसका प्रभाव बाहर चमक के रूप में दिखता है। ये एक तरह से दिखाता है कि हाँ, अंदर कुछ गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो संस्कृत प्रतीक आकाश में जो बन रहे हैं, आपने बताया वो आत्मनियंत्रण और ध्यान के प्रतीक हैं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि वो कैसे बनते हैं या उनका इस प्रक्रिया में क्या रोल है? स्रोत शायद ये सीधे सीधे ना बताए कि तारे प्रतीक कैसे बनाते हैं, लेकिन उनका वहाँ होना ही अपने आप में एक शक्तिशाली सिंबोलिज्म है। ये दिखाता है कि साधक की जो आंतरिक अवस्था है और जो बाहरी ब्रह्मांड है, उनके बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बन गई है। ओके। जैसे जब व्यक्ति गहरे आत्मनियंत्रण और ध्यान की स्थिति में होता है तो प्रकृति या ब्रह्मांड खुद मानो उसकी उस स्थिति को दर्शा रहा हो। ये प्रतीक इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक पर्सनल प्रैक्टिस नहीं है, इसका असर एक कॉस्मिक लेवल पर भी महसूस होता है। वाह, तो ये स्रोत ब्रह्मचर्य को एक ऐसी प्रक्रिया की तरह दिखा रहा है जहां इंसान बाहरी और भीतरी ऊर्जा को साध कर खुद को रूपांतरित करता है और एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सिर्फ रोकने की बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और बढ़ाने की बात है। एग्जैक्टली। संयम यहाँ बस एक टूल है, एक साधन है। असली लक्ष्य है उस ऊर्जा का रूपांतरण, उसे आध्यात्मिक शक्ति में बदलना। तो ये पूरा दृश्य जो है वो संयम यानी वो प्रतीक, परिवर्तन यानी वो बहती ऊर्जा, और चमक और आंतरिक शक्ति जो इन सब से मिलती है, इनके गहरे कनेक्शन को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ये वाकई ब्रह्मचर्य की एक बहुत पॉजिटिव और गहरी व्याख्या है जो आम धारणाओं से काफी अलग है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भी दिखाता है कि कैसे जो गहरे आध्यात्मिक विचार होते हैं, उन्हें बिना शब्दों के सिर्फ विजुअल्स या प्रतीकों के जरिए भी कितना प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। सही बात है। आजकल शब्दों के शोर में शायद विजुअल चीजें ज्यादा असर करती हैं। हाँ, और यहीं से एक सवाल भी मन में आता है, या कह सकते हैं एक सोचने वाली बात है। बताइए। कि आज के इस दौर में जहाँ सबका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, क्या हम इस तरह के गहरे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी जो बदलने वाली ताकत है, क्या उसे सिर्फ विजुअल माध्यमों से, जैसे आर्ट, फिल्म या आजकल डिजिटल मीडिया है, क्या इनके जरिए प्रभावी ढंग से दिखा सकते हैं बिना लंबे चौड़े भाषणों या टेक्स्ट के?
ये सोचने लायक बात है बिल्कुल। क्या बिना शब्दों के वो गहराई पकड़ में आ सकती है? हाँ, यही सवाल है। क्या विजुअल्स अकेले वो परिवर्तनकारी शक्ति को पूरी तरह कन्वे कर सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिए।